हेलो एंड वेलकम टुडे वी आर हियर फॉर डिलीवरिंग ए लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है काइंड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र की कितनी किस्में होती हैं, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। देखिए सेक्शन है 5 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में बताया गया है कि ट्रांसफ़र मीनिंग्स क्या है, ट्रांसफ़र किस चीज़ को कहते हैं। देखिए एनी एक्ट बाय विच ए लिविंग person convey property in present or in future to one or more their living person to himself or to himself on or on more of the living things। यानी वो प्रॉपर्टी, वो चीज़ जब एक इंसान एक के या दूसरे को कन्वे करता है, एक के नाम या दूसरे के दरमियान लिविंग जो रहता है जिंदा इंसानों में और जिंदा एक या दो इंसानों के बीच भी हो सकती है, 2 से 3 हो सकती है, या एक से ज़्यादा भी, जो हम कन्वे करते हैं प्रॉपर्टी को एक से दूसरे, उसको कहते हैं, ये ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी कहते हैं। देखिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के बहुत से तरीके हैं, यानी प्रॉपर्टी एक पर्सन से जब दूसरे पर्सन को दी जाती है, उसका कब्जा दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी। ये याद रखें, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में पोजीशन डिलीवर होना जरूरी है, पोजीशन एक पार्टी से दूसरा होना जरूरी है। अगर पोजीशन चेंज नहीं होगा, पोजीशन एक से दूसरे के पास नहीं आएगा, तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जरूरी है कि पोजीशन तब्दील होना चाहिए। प्रॉपर्टी का ठीक है टाइटल तो हमने चेंज कर दिया, मगर उसके साथ पोजीशन कब्जा भी चेंज होना चाहिए। अगर होगा तो वो ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी बनेगी, वरना वो उसकी डिफाइन में नहीं आएगा। अब देखिए सेल है, सेक्शन 54 में इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया गया। सेल जो होगी ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की किस्म है, यानी एक जब सेल करता है दूसरे को तो वो उसका कब्जा भी ट्रांसफर करता है, पैसे लेके कब्जा दे देता है, तो ये एक किस्म है ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। दूसरी जैसे मॉर्टगेज हम कहते हैं, मॉर्टगेज इसको सेक्शन 58 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया गया। तो जो मॉर्टगेज होगी तो मॉर्टगेज भी एक प्रॉपर्टी को एक ट्रांसफ़र है, ये एक किस्म की, लेकिन ये एक लिमिटेड ट्रांसफ़र होती है। ये ट्रांसफ़र होगी मगर लिमिटेड ट्रांसफ़र होगी, और इसको भी हम ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी में ही शुमार करेंगे। इसके अलावा लीज है जो सेक्शन 105 में डिफाइन किया गया ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ द राइट है, जिसको हम लीज कहते हैं। राइट जो ट्रांसफ़र किया जाता है, लेजर लेजी को ट्रांसफ़र ऑफ राइट जो चेंज करता है, पोजीशन भी देता है, तो ये भी काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी में आता है, ये ट्रांसफर में आता है, ये भी एक ट्रांसफर की किस्म है। इसके अलावा एक्सचेंज है जो कि अंडर सेक्शन 118 में डिफाइन किया गया, यानी एक्सचेंज जब डीड बनाते हैं, एक प्रॉपर्टी के बदले में दूसरी प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, यानी अपनी एक प्रॉपर्टी के एक्सचेंज में दूसरी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो दो पार्टियां एक दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर लेती है और फिर कब्जा एक दूसरे को डिलीवर कर देती है, तो ये भी ट्रांसफर की एक किस्म है। और इसके अलावा गिफ्ट जो होता है, जो सेक्शन 122 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जिसको डिफाइन किया गया है, तो गिफ्ट भी ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी में ही आएगा, ये भी ट्रांसफर की एक किस्म है। इसके थ्रू भी हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं, जो पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, यानी कि जब प्रॉपर्टी का कब्जा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए तो उसको हम कहते हैं ये ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे मैंने बताया सेल हो गई, मॉर्टगेज हो गया, लीज हो गई, एक्सचेंज डीड, और इसके अलावा गिफ्ट हो गया। ये मुख्तलिफ तरीके प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने, लेकिन याद रखें जिसमें पोजीशन नहीं ट्रांसफर होता वो उसको हम ट्रांसफर नहीं कह सकते प्रॉपर्टी की। फॉर एग्जांपल देखिए पॉर्टिशन है, पॉर्टिशन डीड देखें मुश्तरका प्रॉपर्टी है, पॉर्टिशन बनाते तो ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी में नहीं आएगा क्योंकि पोजीशन इसमें चेंज नहीं होता। और इसके अलावा रिलिक्विशमेंट है, लीगल ईयर्स है, उसमें भी एक जो है वो दूसरों के हाथ में अपना दस्तबरदारी का ऐलान करता है, तो रिलिक्विशमेंट डीड जो बनेगा तो ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। इसके अलावा सरेंडर डीड बनता है, एक भाई या मसलन 2 भाई दूसरे के हाथ में दस्तबरदार होता है तो सरेंडर करता है अपने राय, तो ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। और इसके अलावा ईजमेंट है, विल है, वसीयत है, उसके बाद कंप्रोमाइज डीड है, या कोई फैमिली सेटलमेंट है, ये वो चीजें जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं होता। ये एक खानदानी आपस में जो लेन देन होता है, कोई अपना राइट विदड्रॉ करता है, कोई अपना राइट दूसरे को देता है,
प्रॉपर्टी को तकसीम करता है तो रिलिक्विशमेंट करता है या सरेंडर करता है, कंप्रोमाइज करता है, फैमिली सेटलमेंट करता है, तो खानदानों के बीच में जो होती है, जिनका कब्जा आमतौर पर मुश्तरका कब्जा होता है या कब्जा ट्रांसफर नहीं होता, वसीयत है को कब्जा ट्रांसफर नहीं होता, फैमिली सेटलमेंट है को कब्जा ट्रांसफर नहीं होता, रिलिक्विशमेंट है, सरेंडर, इनमें कब्जा ट्रांसफर नहीं होता। जब ट्रांसफर नहीं होगा तो इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ये नहीं आएगा। तो वो जिसमें कब्जा ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आएगा। ये तो आज का टॉपिक, इसके साथ इजाजत। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।